वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 22। मैं अब बैठ जाऊं, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता ने। मेरा ये जख्मी पैर बहुत दिक्कत देता है कभी कभी। याद है, ये तुम्हारी ही मेहरबानी है। और लोग समझते हैं मुझे कभी गोली लगी थी। वो दोबारा हंसे और एक सोफे पर झुके। लड़का जो बहुत गुस्से में था, उसने देखा नहीं कि कर्नल का हाथ कुशन के नीचे कहीं जा रहा था। बूढ़े, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। अब मैं तुझे। वो कर्नल पर झपटा ही था कि वो बिजली की फुर्ती से पलटे और एक आइस पिक बर्फ तोड़ने का सुआ को उसके बाएं कंधे में पेवस्त कर दिया था। पर कुछ आदतें कभी बुरी नहीं होती डार्लिंग। पूरी जिंदगी मौत को अपनी जेब में लेकर चलता हूँ। भला तुम जैसे पिल्लों से डरूंगा। और हाँ, ये आइस पिक ने खालिस चांदी का है। वो जैसे एक एक शब्द चबाते हुए बोले। वो लड़का बुरी तरह चीखने लगा। साफ दिख रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। बीच बीच में उसकी आवाज़ किकियाने जैसी लग रही थी, या बेकाबू होकर उसकी आंखों की पुतलियां भूरी लाल सी भी हो जाती। मौके का फ़ायदा उठाकर कर्नल ने उसे पिछली दीवार पर धक्का दे दिया। इससे पहले कि वो सुआ अपने जिस्म से निकाल पाता या खुद को संभाल पाता, उन्होंने पीतल का एक भारी फूलदान उठाकर पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश होकर वहीं फर्श पर लुढ़क गया। बहुत शौक है ना इंसानी भेष में रहने का, पर इसकी कुछ लानतें भी होती है मुन्ना। वो हाँफते हुए बुदबुदाए। फिर वो जल्दी से उसके हाथ पांव बांधने लगे। उनका दिमाग सरपट भाग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मुसीबत इतनी जल्दी उनके सर पर आ खड़ी होगी। शेडो भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं, जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर उसे वहीं ड्राइंग रूम में बंद कर जितनी जल्दी हो सकता था कर्नल गैराज में पहुंचे। वो यही हैं, जल्दी करो, हमें जाना होगा यहाँ से। चांद निकलने में अभी कुछ वक्त है। शायद ज़्यादा देर तक बेहोश न रह पाए वो। उन्होंने जल्दी से कार स्टार्ट की और शेडो को लेकर वहाँ से निकल गए। डियर अनुष्का, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी था। शायद मुझे अपनी बात कहने का मौका न मिल पाए, इसलिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। इसमें मैंने अपने घर का पता और मोबाइल नंबर दोनों दे रखे हैं। जितना जल्दी हो सके मुझसे संपर्क करो। तुम खतरे में हो, बहुत ज़्यादा खतरे में। तुम या फिर आयु, जिसके भी रक्त शेडो को दोबारा जिंदा किया। जितना जल्दी हो सके मिलो मुझसे। कर्नल की चिट्ठी पढ़ने के बाद अनुष्का के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या मतलब रक्त ने जिंदा किया? फिर एक झटके से उसे याद आया कि वो जब उस बक्से का ढक्कन लगाने जा रही थी जिसमें शेडो का शव मिला था, तो उसकी उंगली में एक कील चुभ गई थी। ओ, मतलब वाकई कर्नल सब कुछ जानते हैं और मेरा सोचना सही था। शेडो जब मुझे मिला तब वह मरा हुआ ही था। शायद वो मैं ही हूँ जिसने उसे जिंदा किया। और खतरे में? क्या खतरे में मतलब? उसने दोबारा खत में देखा। सबसे नीचे मोबाइल नंबर और घर का पता दर्ज था। उसने अपना मोबाइल उठाया और वो नंबर मिलाने लगी। रिंग जाती रही पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। उस विचित्र और खतरनाक लड़के से जुमा जुमटी के दौरान कर्नल का फ़ोन जेब से गिर गया था और अब वो शेडो के साथ अपने घर में जा भी चुके थे। अब वह फ़ोन नंबर और घर का पता दोनों ही अनुष्का के किसी काम आने वाले नहीं थे। रात में सभी खाने की मेज पर थे। अनुष्का अभी भी चिंतित थी। उस चिट्ठी ने उसे परेशान कर दिया था। कुछ असामान्य तो जरूर था। उस दिन उसने शेडो को तहखाने में देखा। उसके हाथ में कील चुभ गई और वापस आने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो डरावना एहसास, खुद के किसी और होने का महसूस होना, वहशी ख्यालों का घुमड़ना, हिंसक होना और वो डरावने सपने, उनका क्या? वो अंधेरी गुफा और चीखते हुए लोग, खून से लाल जमीन, युद्ध का मैदान, वो पत्थरों से बना बेहद प्राचीन किला, आखिर क्या था वो सब? और पूरे चांद की रात वो इतनी उग्र क्यों थी? कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।